प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष रूप से संदेश देते हुए दो टूक कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत के सामानों पर 50% आयात शुल्क लगाने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट जवाब देकर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब भारत किसी के दबाव में अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता कदापि नहीं करेगा। सवाल है कि अमेरिकी वार्ताकारों की उन शर्तों को मानने से भारत के वार्ताकार क्यों मना कर रहे हैं, जिनके अनुसार अमेरिका के कृषि उत्पादन, मछलियां एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिले। इसका सीधा जवाब है कि अमेरिकी किसानों, मत्स्य पालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को खुद सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। यही नहीं, अमेरिका में कृषि, मत्स्य पालन एवं डेयरी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्राप्त है और इन तीनों ही व्यवसाय में अमेरिकी धनाढ्य व्यक्ति जुड़े हैं। वह भारत के किसानों, मछुआरों, डेयरी से जुड़े लोगों को बेरोजगार कर देने में पूरी तरह सक्षम है। इन क्षेत्रों में जो भी भारतीय जुड़े हैं, उनकी आय बहुत कम है। यदि भारत ने अमेरिका की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके लिए इस क्षेत्र को खोल दिया तो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के व्यवसायियों का कारोबार तो चौपट होगा ही, भारत में भी अमेरिका की तरह ही तीव्र गति से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। अमेरिका शेख ही बघाड़ता है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय 54.7 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जो दुनिया के अन्य देशों से बहुत ज्यादा है। किंतु हकीकत तो यह है कि $30 ट्रिलियन की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है और यदि भारत ने अमेरिका के प्रति जरा भी नरमी दिखाने की गलती की तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ही क्षतिग्रस्त हो जाएगी। दुनिया में भू राजनीतिक परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। भारत बहुत अच्छी तरह समझता है कि हमारे देश की हालत ऐसी नहीं कि हम अमेरिका के साथ बराबरी के स्तर पर व्यापार कर सके, किंतु भारत यह भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका का विरोध करके भी भू राजनीतिक रणनीति में वह मुश्किल में फंस सकता है। मतलब तो यह है कि अमेरिका से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। भारत यह भी अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका से नाराज होकर चीन, रूस पर निर्भर होना भी भारतीय हितों के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए भारत के सामने समझदारीपूर्ण एक ही रास्ता है कि वह अमेरिका को इस बात का एहसास दिलाता रहे कि वह बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। उसके आर्थिक और सामरिक हितों के लिए घातक भारत नहीं बल्कि चीन है और ट्रंप की सारी नीतियां भारत विरोधी है। ट्रंप को यह भी एहसास कराने की जरूरत है कि यदि अमेरिका भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों की कब्र खोद रहा है तो तमाम सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए संपन्न हुए समझौतों और संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भारत की एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है, इसलिए बहुत समझदारी से फैसले लेने होंगे ताकि भारत के किसान, मछुआरे और डेयरी व्यवसायी का अस्तित्व भी खतरे में ना पड़े। और अमेरिका को भी इस बात का एहसास कराना होगा कि भारत जैसे मित्र राष्ट्र को वह अपना पिछलगू मानने की गलती ना करे। भारत जिस तरह अमेरिका प्रशासन को खरी खरी सुनाता है वैसे ही सुनाता रहे, किंतु इस बात से पूरी तरह सजग रहे कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर आंच न आए। और ये तभी संभव है जब तक कि भारत अपने नागरिकों के हितों के साथ किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं कर सकते। परिणाम कुछ भी हो, मतलब ये है कि ना इधर झुके ना उधर, संभल कर चलें।